मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं वास्तविक कुंडली में जो आप लोग को परेशानी आ रही है, सुविधा मिल रही है, उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। जरूरी है अब मेरे चैनल पर बने रहना होगा। वह कुंडली आपकी भी हो सकती है, आप किसी भाई बंद की होती है। कि मैं हमेशा कहता हूं भाई किसी एक प्रॉब्लम के लिए वीडियो बनाया जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका नंबर आएगा, मैं अवश्य बनाऊंगा। दर्शकों, लगन कुंडली से ही वीडियो का संभव है, बाकी तो सटीक भविष्य फल के लिए वर्ग कुंडली भी देखना आवश्यक है। वो मैं पत्रिकाएं लिखता हूं, मेरी पत्रिकाएं हाथ से होती है, लंबी हो जाती है और पूरे जिंदगी का निचोड़ कर देती हैं। आगे हम आज बढ़ते हैं कि एक जातक परेशानी से जूझ रहा है। दर्शकों, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, अब पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जातक कोई भी जन्म लेता है और उसके कर्म के आधार पर ही जन्म कुंडली बनती है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा है कि अगर ये कुंडली का द्वादश भाव है, जैसा मैं बताया ये लगन भाव और लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। ये द्वादश भाव, अगर इस द्वादश भाव में धनु राशि या मीन राशि हो और उसके ऊपर राहु, उसके ऊपर बुध या तो यहां होगा या छठे भाव में होगा, या तो दृष्टि होगी या द्वादश भाव में होगा। शर्त है यहां पर धनु या मीन राशि हो और बुध का कैसा भी प्रभाव हो। तो ऐसा भी माना गया है कि उसके पूर्वजों ने, उसके जो पूर्वज हैं उन्होंने पितरों का सत्कार नहीं किया, तो उसके पूर्वजों के भी जो अशुभ कर्म है वो भी आते हैं। और वैसे तो ज्योतिष का सिद्धांत है, जब भी कोई भी जातक जन्म लेता है या प्राणी जन्म लेता है तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेता है। अगर पिता ने ऋण लिया है तो उसको बेटा कमाता है। अगर उन पितरों की मुक्ति नहीं हुई है या आपके पूर्वज परेशानी में है, वो तो वंशज की कुंडली में आ जाते हैं। जब तक उसका निवारण नहीं होगा, आपकी वंशज की कुंडली में आते चले जाएंगे। तो ये मनुष्य जीवन मिला है, उसमें उसका निवारण कर लेना बहुत ही एक अच्छी बात है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि द्वादश भाव में अगर मीन राशि हो या धनु राशि हो, बुध का प्रभाव हो, तो वो जातक के खुद के तो कर्म में होते ही है अशुभ, और उनमें और पूर्वजों के भी कर्म आ जाते हैं, उनका भी फल उसको भोगना पड़ता है। दर्शकों, जातक का जन्म 18 सितंबर 1976 को हुआ। कृष्ण पक्ष 10वीं पुनर्वसु सूचन 2 शनिवार को हुआ। जन्म के समय मेष लगन हुआ। मेष लगन के 3 डिग्री, लगन में केतु 11 डिग्री 57 मिनट लेगा। द्वितीय भाव में गुरु 7 डिग्री 38 मिनट लेकर विराजमान है। चंद्रमा तीसरे भाव में 24 डिग्री लेगा। चतुर्थ भाव में शनि 19 डिग्री 16 मिनट लेकर के विराजमान है। शनि दसम भाव और एकादश भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव में है। छठे भाव में पंचमे सूर्य भी 2 डिग्री 16 मिनट लेकर विराजमान है और बुध उच्च राशि में अस्त है, और मंगल लग्नेश है, वो भी छठे भाव में, और शुक्र सप्तमेश है, वो भी छठे भाव में नीच राशि में है। छठे भाव में 4 स्थिति रही। गुरु का प्रभाव पंचमेश के ऊपर है, तो शिक्षा और संतान जैसे तैसे मिल गई, कुछ शिक्षा संतान मिल गई। और सप्तम भाव में राहु 11 डिग्री 57 मिनट लेकर के यह स्थिति रही। जातक का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र 2 में हुआ, शनिवार को हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र से 22वां नक्षत्र अश्विनी पड़ता है। अश्विनी के स्वामी केतु है और केतु विनाशकारी बन गया। इस कुंडली में केतु विनाशकारी बन गया और केतु ने भी तहलका मचा कर रख दिया। दर्शकों, मंगल लग्नेश मंगल छठे भाव में है। मानसिक रूप से परेशान होगा, शरीर रूप से रोगी होगा और अधिक व्यय खर्च करने वाला भी होगा, और किसी न किसी प्रकार में तनाव से घिरा रहता है। बात करते सूर्य की, सूर्य छठे भाव में आ गया। शिक्षा संतान में परेशानी, परंतु छठे भाव में क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है और गुरु की दृष्टि है, तो शिक्षा संतान का भी जैसे तैसे पूरी हो गई। और ऐसा जातक जीवन में कभी हार नहीं मानता। गुरु की दृष्टि है, खर्चा अधिक करेगा, दसम भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक पड़ेगा और आंखों में रोग भी हो सकते हैं, पेट में जलन भी हो सकती है। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी पराक्रम भाव में है। भाई बहन का कुछ सुख मिलेगा, पराक्रमी होगा, मानसिक स्थिति थोड़ी अच्छी, परंतु राहु से चंद्रमा पीड़ित है। यहां पर मानसिक बल कमजोर हो गया और परेशानी आ गई। अपनों से थोड़ा सा दूर रहता है, मित्रता होती है, दूसरों से मित्रता भी करता है ऐसा चंद्रमा। अब बात करें बुध की। बुध दर्शकों तृतीय भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, उच्च राशि में अस्त हो गया। उच्च का बुध
सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, बाहर से संबंध होगी, मित्रों में यानी मित्रों में हानि होगी, अपमानित करता है, ऐसा बुध जातक को अपमानित करता है और उसको नेत्र रोग होते हैं और अनावश्यक खर्चा करा देता है। यहां पर बुध उसको, गुरु की बात करते, गुरु भागेश भी है और द्वादश भाव का स्वामी भी है, तो कुछ द्वादश भाव के भी देगा, भागेश के भी देगा गुरु। वहां पर धन और कुटुंब में उसका खर्चा अधिक हो जाता है, क्योंकि खर्च के भाव का स्वामी यहां पर द्वितीय भाव में आ गया तो धनहीन योग हो जाएगा, पूरा खर्चा वो कर देगा। और व्यवसाय में गुरु की पंचम दृष्टि, जैसे मैंने बताया, सूर्य को बल दे रहा, सूर्य पंचम शिक्षा संतान में मिल गया, और सप्तम दृष्टि यहां पर है आयु में अच्छा होगा, और नवम दृष्टि से यहां पर नीच दृष्टि से देखता है तो व्यवसाय में भी परेशानी देगा, पिता के सुख में भी परेशानी करे। बात करते हैं शुक्र की, शुक्र 10 को द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है और छठे भाव में नीच राशि में है। जीवन साथी का सुख नहीं मिलता, उसका जीवन साथी या तो बीमार होगा या अधिकतर वो मायके चली जाएगी, या उसका कार्य व्यवसाय ऐसा होगा वो पत्नी से दूर रहना पड़ेगा, खर्चा अधिक होगा, उस दृष्टि से देख रहा है खर्चा अधिक करेगा, और आवश्यकता से अधिक चालाक भी होगा। ऐसा जातक आवश्यकता से अधिक चालाक भी होगा, बुद्धिमान होगा, परंतु जीवन साथी के सुख में उसको कमी आएगी, और शनि की भी दृष्टि आ रही है तो जीवन साथी के सुख में कमी आएगी, शनि की भी दृष्टि यहां पर अशुभ आ रही है। अब शनि की बात करें तो शनि दशम एकादश भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में कर्क राशि में है, चतुर्थ भाव में शनि मानसिक संताप देगा, क्यों? दशम दृष्टि लगन पर देख रहा है और नीच दृष्टि लगन पर आ रही है, मानसिक संताप देगा, मानसिक संतान से परेशानी रहेगी उसको। और सप्तम दृष्टि उसको दशम भाव को देखा है, व्यवसाय तो अच्छा होगा। ऐसा जातक जब घर से बाहर व्यवसाय में होता है तो उसका मन अच्छा बटा रहता है, लेकिन जब शाम होती है तो उसका घर आने को दिल नहीं करता, क्यों? व्यवसाय में उसका सुख रहता है, घरेलू सुखों में उसको कमी आ जाती है। तीसरी दृष्टि यहां से शनि मंगल को भी पीड़ित कर रहा है और शुक्र को भी पीड़ित कर रहा है, और दशम दृष्टि से यहां पर लग्नेश को भी नीच दृष्टि से देख रहा है, यहां पर मानसिक संताप दे रहा, कठिन संघर्ष देगा। ऐसे जातक को लोहे से काम करे तो अच्छा है, घरेलू सुखों में भी थोड़ी बहुत कमी बात करे आएगी। राहु की बात करें तो राहु सप्तम दृष्टि में, दाम्पत्य जीवन में निराशा आएगी, जीवन साथी से अनबन होगी और दैनिक व्यवसाय में परेशानियां देगी, मानसिक परेशानी होगी, और चंद्रमा पीड़ित हो गया, मन भी वैसे पीड़ित हो गया, और आमदनी में उतार चढ़ाव होगा, और लगन पर देख रहा है, लगन को भी प्रभावित करेगा, लगन को भी प्रभावित करेगा। और बात करें केतु की, केतु लगन में है, किसी ना किसी प्रकार को उसको जीवन में धोखा मिलेगा, चाहे कोई भी धोखा दे वो बार बार धोखा खाएगा, और ऐसा जातक मानसिक परेशानी तो होगी लेकिन वो दूसरों पर कहने पर चलेगा, अपने बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करेगा, वो उसको यहां पर केतु करा देता है। अगर लगन में यहां पर मेष राशि में केतु है तो ऐसा जातक दूसरे के बहकाव में आकर के अपना जीवन खराब कर लेता है, और शिक्षा संतान में परेशानी आती है, और सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रही है दाम्पत्य सुख में भी परेशानी आएगी, भाग्य में अवरोध होंगे। दर्शकों, केतु लगन में है और राहु सप्तम भाव में, संपूर्ण काल से भी होगा, अनंत काल नाम काल से भी होगा, संघर्ष में जीवन, वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, कुटुंब से हानि परेशानी और हमेशा भय लगा रहेगा। ये मैंने उसको आपको सारांश आपको बता दिया। द्वादश भाव में मीन राशि है, बुध का प्रभाव है, कुछ तो उसके स्वयं के कर्म आए और कुछ पितरों ने, उनके पूर्वजों ने पितरों का सत्कार नहीं किया, इनके पूर्वज अतृप्त योनि में है। मैंने अपने अनुभव में देखा है, जब भी पूजाएं कराई जाती है यहां पर नर्मदा नदी किनारे पर, तो पूर्वज प्रकट हो जाते हैं। केतु विनाशकारी नक्षत्र का स्वामी है, तो कैसे होगा? दशाएं भी देखिए दर्शकों, शनि की महादशा मैंने 27-21 से पकड़ा, तो शनि यहां पर अशुभ दे रहा है दाम्पत्य सुख में, और लग्नेश को पीड़ित कर रहा है, तो अशुभ दशा रही। उसके बाद आई बुध की, बुध पीड़ित है, अस्त है, उसकी भी दशा 23 तक खराब होगी, और अभी 23 से जब ज्यादा परेशानी आ गई, क्योंकि 28 सितंबर 23 से 28 तक केतु की दशा है, तो जातक ने हमारा वीडियो देखा, प्रश्न किया कि गुरुजी मैं तो जब से शादी हुई है, जब से परेशान हो गया हूं, 2 साल के बाद ही मुझे शादी का कोई सुख नहीं, और व्यवसाय करता हूं, पता नहीं किसके भरोसे पे व्यवसाय चलता है, लेकिन मेरा घर जाने के लिए भी दिल नहीं करता, ऐसी स्थिति आ जाती है। यह स्थिति बनी, लग्नेश छठे भाव में, लग्नेश और सप्तमेश प्रेम विवाह तो हो गया,
और तलाक भी नहीं हो सकता। तो लगने स्व सप्तमेत की युति छठे भाव में बेशक है, जीवन साथी के सुख में परेशानी तो देगा, लेकिन तलाक भी नहीं होगा। इसी तरह से उसको भुगतना पड़ेगा। शुक्र विवाह का कारक है और सप्तमेश भी नीच राशि में। जब देखो शुक्र नीच राशि में हो गया, सुख भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला, सुख लक्ष्मी है, सुख बहन है, सुख बेटी है, और वह नीच राशि में हो गया और सप्तमेश भी शुक्र है, तो कहां दाम्पत्य सुख की हम आशा करते हैं। इसमें जो परेशानी आ गई, ये इसलिए जातक परेशान हो रहा है, अपनी जीवन में परेशान हो रहा है। वो सोचता है गुरु जी मैं क्या कर लूं। बात सही है, दिन भर काम करो और शाम को घर आने का भी दिल ना करे, ऐसी घर में स्थिति हो तो किसका मन उदास नहीं होगा। अब बात करते हैं दर्शकों उपाय की। जातक ने जो कुछ उनके बस की बात था उपाय किया या नहीं किया। अब मैं दोनों के लिए उपाय बताता हूं, जिनकी शादी हो गई है या और जिनकी नहीं हुई है उनके भी। जो मेरे ऐसे दर्शक है जिनके ऐसे ग्रह योग है और शादी नहीं हुई है, तो ग्रह दोष निवारण करें। पितृ दोष है, चंद्रमा मित्र है और शुक्र नीच राशि में, ग्रह दोष निवारण करें। शनि मंगल का शनि मंगल को पीटा, शनि शुक्र को पीटा, इन ग्रह दोषों का निवारण करें। कालसर्प और अनंत कालसर्प योग है, कालसर्प का निवारण करें। और उसके बाद पुरुष है तो अर्क विवाह करे और स्त्री है तो कुंभ विवाह करे, फिर योग जीवन साथी से विवाह करे। अगर शादी हो गई है तो दर्शकों जरूरी बात है उसकी पत्नी में भी कुछ ऐसे योग होंगे। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, विधाता ऐसी जोड़ी बनाता है। अगर पुरुष की कुंडली में कुछ अशुभ देता है किसी भी संबंध में, तो उस पत्नी की भी नहीं आएगी। तो उसके भी कुंडली का भी विवेचन करके, उसका किसी योग पंडित जी से दिखा करके उसकी भी ग्रह शांति कराए और अपने भी दोष जो मैंने बता दिया ये शांति कराए। उसके बाद विवाह की रस्म किसी मंदिर में कहीं पर भी अपनी पत्नी के साथ दोबारा कर ले और मैं आपको 100% कहता हूं उसका जीवन सुखी हो जाएगा। दर्शकों मैंने होनहार पुरुष परेशानी क्षेत्र से आदि 24 और 48 साल हो गई। आज देखिए आधी तो उम्र चली गई, आधे से ज्यादा पड़ाव में चली गई और उसको सुख नहीं मिला, सुगुन नहीं मिला, दाम्पत्य सुख के नाम पर घरेलू सुख नहीं मिला। और चंद्रमा से द्वादश गुरु है, अपनों से तो बैर ही रखेगा और दूसरों से मित्रता रहेगी। ऐसे ग्रह योग लेकर के आया है, तो उसका अध्ययन मैंने आपको सूक्ष्म रूप से कर दिया। तो उसको ये उपाय करके अपनी राहत जरूर ले लेनी चाहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करें। दर्शकों आप जो भी अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, मेरा मन ग्लोबल हो जाता है। आप अपना कमेंट से लिखिए, आपके कमेंट्स मेरे ज्ञान की वृद्धि करते हैं। जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है और अच्छा समझते हैं तो सब्सक्राइब है, ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिल सके और मनोबल भी ऊंचा हो। ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर कालसा दोष पितृदोष की पूजा की थी। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूँ, निचोड़ देता हूँ, पूरे वर्ग कुंडली के साथ में लिखता हूँ और जीवन भर का मार्गदर्शन हो जाता। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।